चलिए आज केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं नोमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखे थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो आज हम पहले क्या करते हैं, एल्केन का पूरा नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि नामकरण कैसे करते हैं। चलिए पहला लिखे हैं एल्केन का समान सूत्र। तो एल्केन का समान सूत्र क्या है, CnH2n प्लस 2 है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो एल्केन कैसे पकड़ेंगे, एल्कीन कैसे पकड़ेंगे, एल्काइन कैसे पकड़ेंगे। हम बताए थे कि CnH2n प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। CnH2n इसको क्या है, एल्कीन हो जाएगा। CnH2n प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, ये एल्काइन हो जाएगा। यानी कि एल्केन को बताए थे अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा क्या हो जाएगा एल्केन, डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा ये एल्काइन हो जाएगा। और यहाँ तो लिखे हैं सारा चीज के बारे में क्या है, सारे क्या है सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब है कि ये कौन सा ग्रुप का है, तो एल्केन ग्रुप का है। इसके बाद अगला कहता है कि इसका नामकरण कैसे करेंगे। पहला पॉइंट लिखना है एल्केन का जो नामकरण करेंगे तो सबसे पहला क्या लेना है, एक लंबी श्रृंखला लेना है, लंबी श्रृंखला। पहला लेना क्या बोले कि सबसे पहला बात ये देखना है कि सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना है ये पास श्रृंखला कौन है, यानी कि सबसे नजदीक किधर से जुड़ा, यानी कि पास श्रृंखला नजदीक है। क्या बोले कि पहला क्या लेना है, सबसे लंबी श्रृंखला लेना है, और दूसरा क्या बोले पास श्रृंखला लेना है, यानी कि जो जुड़ा हुआ किधर से नजदीक में है। और इसके बाद तीसरा जो है अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेट यानी कि A to Z, इसको क्या बोलते हैं अल्फाबेट बोलते हैं। तो अल्फाबेट में क्या कहता है कि सबसे पहले A आएगा तो B आएगा, कहां C आएगा, उसको क्या बोलते हैं अल्फाबेट पढ़ते हैं। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं नामकरण। तो नामकरण कहता है कि पहला लिखे CH3 CH2 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 CH3। अब कहता है इसमें कितना कार्बन है, तो कार्बन की अगर बात किया जाए गिनते 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। हम पढ़ चुके हैं क्या बोले 5 कार्बन क्या बोलते हैं पेंटेन बोलते हैं। आई कौन सा ग्रुप का है, तो एल्केन ग्रुप का है। जब एल्केन ग्रुप है कैसे जाने कि एल्केन ग्रुप का है, हम बता चुके हैं क्या सिंगल बॉन्ड को एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड रहता है एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है सारे में क्या है सिंगल बॉन्ड है, इस ग्रुप का नाम क्या है, यानी कि एल्केन ग्रुप का है। अब इसका नामकरण तो 5 कार्बन, अब 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंटेन बोलते हैं। क्या बोले 5 कार्बन का पेंटेन बोलते हैं। अब कौन से एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप का जो सफिक्स जो जुड़ता है एन जुड़ता है, तो इसमें क्या बोलेंगे 5 में जो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। ये क्या बोले इसमें जो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ये पेंटेन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, गिनते कितना कार्बन है, 1 कार्बन 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन में क्या बोलते हैं हेक्सेन, 6 कार्बन क्या बोलते हैं हेक्सेन। और कौन ग्रुप का है एल्केन ग्रुप का है, तो क्या हो जाएगा ये हेक्सेन। कौन ग्रुप का हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा तो हेक्सेन हो जाएगा। कहाँ है क्योंकि 6 कार्बन में कौन से बोलते हैं हेक्सेन। और कौन ग्रुप है एल्केन ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे हेक्सेन बोलेंगे। अब चलते हैं तीसरा। अब कहता है इसका नामकरण करना। देखिए यहाँ पर अगर नामकरण की बात किया जाए तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर है। इसका अगर इधर से भी गिनती करेंगे कितना नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5। अगर इधर से अगर गिनती की बात किया जाए इधर से कितना है 1 2 3 4 5। इसका मतलब है CH3 जो है कहाँ पे है, इधर से भी करेंगे तो 3 नंबर पे, अगर इधर से भी करेंगे तो कितना नंबर पे 3 नंबर पे ही आएगा। इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किधर से भी गिनती आप कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट बनता है कि CH3 को पढ़ते हैं क्या, तो CH3 को कैसे पढ़ते हैं, तो CnH2n प्लस 2 जब एक कार्बन जब हटाते हैं तो क्या हो जाए, यानी कि CnH2n प्लस 1 बनता है। जैसे एक कार्बन को जब CnH2n प्लस 2 को हम क्या पढ़ते हैं, तो एल्केन ग्रुप का पढ़ते हैं, एल्केन पढ़ते हैं। लेकिन जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाते हैं तो क्या निर्माण होता है एल्कीन का निर्माण हो जाता है।
क्या बोले, एल्किल का निर्माण हो जाता है। जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे, जैसे मान लिया CH4 है, CH4 में जब एक कार्बन परमाणु क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु हटाते हैं तो यहाँ क्या निर्माण हो जाएगा, CH3। तो CH3 की क्या पढ़ते हैं, मेथेन पढ़ते हैं, मेथेन पढ़ते हैं। तो इसको अगर CH3 क्या पढ़ेंगे, मेथिल पढ़ेंगे। CH3 क्या पढ़ेंगे, मेथिल पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे इसको, जैसे मान लीजिए अगला है C2H6, जब इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु क्या करते हैं, हटाएंगे, ये क्या बनेगा इधर, तो C2H5। इसको क्या पढ़ते हैं, एथेन पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, एथेन। इसको क्या पढ़ेंगे, एथेन के बाद का इसको अगर इस एक कार्बन परमाणु हटाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसको एथिल पढ़ेंगे। जैसे अगर 3 कार्बन है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको अगर पढ़ने के बाद किया जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन। इसमें क्या C3H8 में जब एक कार्बन परमाणु हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये C3H7। अगर इसको पढ़ेंगे कितना, क्या पढ़ेंगे, इसको प्रोपील पढ़ेंगे, प्रोपील पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोपील का है, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्केन से जब एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाते हैं तो एल्किल ग्रुप का निर्माण होता है। जैसा ब्यूट मतलब कितना, 4। अब ब्यूटेन से जब एक कार्बन परमाणु हटा देंगे क्या हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा। पेंट से एक हटाएंगे तो पेंटिल हो जाएगा। यानी इस तरह क्या करना है, समझना है। तो आगे चलते हैं, इसको नाम क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि गिनती कर दिए 1 2 3 4 5। इधर से भी गिनती करते हैं 1 2 3 4 5। तो किधर से भी गिनती करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो अब CH3 क्या पढ़ते हैं, CH3 क्या पढ़ते हैं, मेथिल पढ़ते हैं, मेथिल पढ़ेंगे। लेकिन ये बात तो अब लिखना है कि CH3 कहां पे है, CH3 कहां पे है, तो CH3 कहां पे है, 3 पे है। इसे लिखना है 3 मेथिल। कितना कार्बन है, तो लंबी श्रृंखला में कितना कार्बन है, तो 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन में क्या बोलता है, पेंट। कौन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप है, तो इसको क्या पढ़ देंगे, पेंटेन। यानी कि 3 मेथिल पेंटेन। अब यहाँ पे हो गया। इधर से अगर गिनती करना है, इसका गिनती का अगर बात किया जाए 1 2 3 4 5 6 10 हो गया। अगर इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से गिनती करते ये मेथिल ग्रुप जो है, यानी कि 5 श्रृंखला जो है कितना पे आ रहा है, इधर से गिनती करेंगे तो 4 पे। अगर इधर से गिनती कर रहे हैं कितना पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। इसीलिए तो ये वाला श्रृंखला क्या होगा, गिनती नहीं होगा, काहे होगा। चलिए अब इसका समझते हैं। कहता है इसको इसका नामकरण कैसे होगा, इधर भी कितना नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे है, लेकिन 1 2, इधर से कितना नंबर पे, 1 2। इसका मतलब किधरों अगर नामकरण करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कितना है, 1 2 3 4। और हम जानते हैं यहाँ पे 2 नंबर पे है और कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, 2 3। क्या लिखेंगे, 2 3। कितना 2 है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, डाई। और किसको क्या पढ़ेंगे, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन को ब्यूट। कौन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, ब्यूटेन। अब इधर से इसका करना है, तो इधर से कितना 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से कितना नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। इसलिए इधर से गिनती नहीं करना है। काहे नहीं करना है, क्योंकि हम पहला क्या लेना है, सबसे लंबी श्रृंखला। दूसरी बात उसका 5 श्रृंखला उसको लेना है, इधर से नजदीक हुआ है। इधर से नजदीक है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। यहाँ 2 नंबर पर है, यहाँ 4 नंबर। हम लिख लेते हैं 2,4। अब कितना है, CH3 कितना है, 2 है। और 2 को पढ़ते हैं डाई। क्या बोले, 2 को पढ़ते हैं डाई। और CH3 क्या पढ़ते हैं, मेथिल। 2,4 डाई मेथिल। और कितना कार्बन, 6 कार्बन। जो 6 कार्बन क्या बोलते हैं, हेक्स। हेक्स मतलब कौन ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब एल्केन ग्रुप है। तो क्या बोलते हैं, हेक्सेन। चलिए अगला समझते हैं, 7वां नंबर। कहता है 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी क्या आ रहा है, 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। लेकिन यहाँ तो 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से एक ही ग्रुप का आ रहा है, CH3 एक ही ग्रुप आ रहा है। और यहाँ पर जो आ रहा है 1 2 3 नंबर पे 2 ग्रुप आ रहा है। तो इसीलिए इधर से गिनती करना है, 1 2 3 4 5 6।
अब इसमें लिखना कैसे है, याद रखना है कि 3 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, एगो CH3 ऊपर एगो CH3 नीचे, इसलिए आप 3,3। अरे वो कहाँ पे है, 4 पे है, इसलिए इसको 4 भी लिखना पड़ेगा। कहाँ है, क्या 4 पे है ये। अब इसको कितना 1 2 3, तो 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, और CH3 क्या पढ़ते हैं, मेथिल। अब 6 कार्बन है, 6 कार्बन तो हेक्सेन। चलिए अब इसको समझते हैं। यहाँ कितना 1 2, इधर कितना नंबर है, 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। इसको कितना नंबर पे, अगर इधर से गिनती करेंगे तो 3 नंबर पे, इधर से अगर गिनती करेंगे 2 नंबर पे, इसलिए गिनती किधर से होगा, इधर से होगा, 1 2 3 4 5 होगा। तो अब लिखना कैसे है, अब कोई लिख रहा है ये, यहाँ कितना मेथिल, कितना नंबर, 2 नंबर पे, 2 मेथिल और 3, इसको क्या पढ़ेंगे 3, इसके बाद क्या है एथिल, 3 एथिल, इसके बाद क्या पढ़ेंगे 5 को क्या था, पेंटेन। अगर 5 को क्या पढ़ेंगे, पेंटेन पढ़ते हैं। इतना तो लिख दिए, आप तो बल्ले बल्ले हो जाइएगा, लेकिन तब फिर भी गलत हो गया। काहे गलत हो गया, क्योंकि अल्फाबेट में क्या आता है, एम पहले एम आता है, पहले ई आता है। अल्फाबेट में अगर बात किया जाए, एबीसीडी की बात किया जाए, पहले ई आता है, इसके बाद क्या आता है, एम आता है, इसीलिए ई बात को क्या हो गया, ये धारा क्या हो गया, ये गलत हो गया, इसलिए ऐसा काम नहीं लिखना है। कहा है अल्फाबेट में पहले ई आता है, इसके बाद एम आता है, इसलिए बात को क्या हो गया, गलत। इसका हम नामकरण लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, तब होगा ये 3 एथिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 एथिल, तब क्या होगा 2 मेथिल, 3 एथिल 2 मेथिल। इसके बाद कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तब पढ़ेंगे इसको पेंटेन। क्या पढ़ेंगे इसको, पेंटेन पढ़ेंगे। चलिए अगला समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर एक, अगर इसका गिनती की बात किया जाए, 1 नंबर 2 नंबर, इधर से कितना नंबर पे है, 2 नंबर पर आ रहा है, इधर 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है, इधर 1 2 3 4 नंबर पर, इसके रोज गिनती करने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7। अब कितना कितना पर कहाँ कहाँ आ रहा है वो लिख लेते हैं। एगो 2 पर आ रहा है, एगो कितना पर आ रहा है 4 पर, एगो कितना आ रहा है 6 पे। और CH3 क्या पढ़ते हैं, मेथिल पढ़ते हैं, लेकिन कितना है 1 2 3 हुआ है, और 3 को क्या पढ़ते हैं, ट्राई, और CH3 क्या पढ़ते हैं, मेथिल, ट्राई मेथिल। और 7 कार्बन क्या पढ़ते हैं यहाँ, ऑक्ट, हेक्ट पढ़ते हैं, हेक्ट, हेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, हेक्ट, हेक्स, हेप्टेन, हेप्टेन हो जाएगा। इसके बाद चलिए अब इसका हम लास्ट करते हैं 10वां नंबर का। 10वां में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर करते हैं 1 2 3 4 5 6, हम क्या बोले कि सबसे पहला बात लेना है कि लंबी श्रृंखला को लेना है। अगर यहाँ करते हैं 6 नंबर पर, इधर से करते हैं तब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इसीलिए इसका मतलब हो गया जो श्रृंखला जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। अब बात आ रहा कि इधर से गिनती करें कि इधर से गिनती करें। अगर इधर से गिनती करेंगे, ये जो 5 श्रृंखला सब्स्टिट्यूट जो है कितना नंबर पर आएगा, 1 2 3 4 पे आएगा। इधर से करते तब 1 2 3 4 5 पे आता है, इसीलिए इधर से नहीं होगा, इधर से होगा नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। अब देखो यहाँ क्या हो, नामकरण कैसे लिखेंगे 4 इसके बाद कितना है 2 गो है, तो क्या पढ़ रहे हैं डाई, और कितना है 8 है ना, तो 8 क्या पढ़ते हैं, ऑक्ट पढ़ते हैं। तो ऑक्ट मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्ट 10 पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होगा, अगर पहला क्या करना है, सबसे लंबी श्रृंखला लेना है, और दूसरी बात क्या लेना है, अल्फाबेट लेना है, और तीसरी अगर बात किया जाए सबसे अगर नजदीक से सब्स्टिट्यूट की बात किया जाए, जो सबसे अगर नजदीक होगा उधर से ही गिनती करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।